ये देखो, जंगल में ये गाड़ी किसने लाकर खड़ी कर दी। ये तो बहुत पुरानी लग रही है, जैसे सालों से किसी ने इसे छुआ भी न हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि ये यहाँ कर क्या रही है। जंगल के बीचों बीच ऐसी चीज अपने आप नहीं आती। क्या कहते हो बाघ, कौन लाया होगा इसे? हमें क्या मतलब भेड़िए, कोई भी लाया हो, लेकिन मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। इसमें कुछ अजीब सा एहसास हो रहा है। अचानक जंगल में गाड़ी आना और आसपास कोई इंसान ना होना, ये सामान्य बात नहीं है। मेरा मानना है हमें इससे जितना हो सके दूर रहना चाहिए। ये तो पूरी कबाड़ लग रही है। देख, इसके शीशे टूटे हुए हैं, बॉडी पर जंग लगा है। लगता है कई सालों से यहाँ पड़ी है या फिर अभी अभी कोई छोड़कर गया है। लेकिन सवाल वही है, जंगल के बीच में ये आई कैसे? तुम लोग भी ना हर चीज में भूत देख लेते हो। ये बस एक गाड़ी है, कोई राक्षस नहीं। चलो थोड़ा मस्ती करते हैं, इतना डरने की क्या जरूरत है। ओए बंदर, नीचे उतर, पागल हो गया है क्या? बेवजह चीजों से खेलने की आदत छोड़ दे। ये जंगल है, कोई खेल का मैदान नहीं है जहाँ तू यूं ही कूदता रहे। अगर ये चीज सच में खतरनाक हुई तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तुरंत नीचे उतर जा। ठीक है, इतना गुस्सा मत कर। मैंने देख लिया, ये बस बिल्कुल बेकार है। ना ये चलती है, ना इसमें कुछ खास है। तुम लोग बेवजह डर रहे थे, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो अब यहाँ से चलते हैं, टाइम पास हो गया। चलो अब अगला शिकार ढूंढते हैं। काफी देर हो गई है और अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। बंदर, तू जल्दी से आगे जा और पेड़ों की ऊंचाई से देख, कहीं कोई जानवर अकेला हो तो हमें बता। आज मुझे बहुत भूख लगी है और अब और इंतजार नहीं होगा। चारों जानवर इस अनजाने रहस्य को बिना समझे आगे बढ़ जाते हैं और पीछे खड़ी वो पुरानी बस चुपचाप उन्हें जाते हुए देखती रहती है। रात होते ही उस बेजान गाड़ी में जैसे जान आ जाती है और बिना किसी आवाज के वो धीरे धीरे चल पड़ती है। कोई नहीं जानता वो कहाँ जा रही है। गाड़ी सीधा जाकर लकड़बग्घा की गुफा के सामने रुकती है। अचानक सामने उस गाड़ी को देख लकड़बग्घा घबरा जाता है। अरे, ये तो वही गाड़ी है जिसे हमने मैदान में देखा था। ये कबाड़ गाड़ी आखिर चल कैसे सकती है? इसमें तो कोई ड्राइवर भी नहीं है। फिर ये मेरे सामने कैसे आ गई? ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं ये भूतिया तो नहीं है? कौन है गाड़ी में? सामने आओ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। अगर हिम्मत है तो बाहर निकलो। छिपकर क्यों बैठे हो? इतना जान लो, मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ। गाड़ी के अंदर कोई हलचल नहीं होती। पूरा जंगल जैसे अचानक और भी खामोश हो जाता है। अब लकड़बग्घा के चेहरे पर धीरे धीरे डर साफ दिखने लगता है। आखिरी बार बोल रहा हूँ, सामने आओ, वरना आखिरी बार बोल रहा हूँ, सामने आओ, वरना अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम्हारी खैर नहीं। मेरा सब्र अब टूट रहा है और जब मैं अपना सब्र खो देता हूँ तो कोई नहीं बचता। बाहर निकलो अभी के अभी। अचानक गाड़ी तेजी से लकड़बग्घा की तरफ बढ़ती है और उसे जोरदार टक्कर मार देती है। कुछ ही पलों में गाड़ी बिना किसी शोर के वापस उसी जगह लौट जाती है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। अगले दिन भेड़िया, बाघ और बंदर लकड़बग्घा से मिलने उसके ठिकाने पर आते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसे जमीन पर पड़ा देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो अभी तक सो रहा है। उठो लकड़बग्घा, हम सब आ गए हैं। आज के शिकार के लिए निकलना है। कब तक यूं ही सोते रहोगे? देखो सुबह हो चुकी है और समय हमारे हाथ से निकल रहा है। इतनी देर तक सोना तुम्हारी आदत नहीं है। अब उठ भी जाओ। रुको, कुछ तो गड़बड़ है। इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। लकड़बग्घा उठो, देखो हम सब तुम्हें लेने आए हैं। तुम हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरे दोस्त उठो। क्या मतलब? लकड़बग्घा मर गया है क्या? ये कैसे हो सकता है? अभी तो हम कल शाम इसके साथ ही थे और ये बिल्कुल ठीक था। फिर रात में ऐसा क्या हुआ? बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी आवाज के ये सब कैसे हो गया? क्या ये किसी जानवर का काम है? कोई हमारे समूह को तोड़ने की साजिश कर रहा है। जो भी है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरे दोस्त की मौत यूं ही नहीं हो सकती। अगर ये किसी की चाल है तो मैं पूरे जंगल में आतंक मचा दूंगा। बाघ, कुछ तो बताओ, ये सब कैसे हुआ? धैर्य रखो भेड़िए, मैं भी यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ कोई भी निशान नहीं है, ना किसी लड़ाई के, ना किसी हमले के। ये सबसे अजीब बात है। ऐसा लग रहा है जैसे मौत खुद चलकर आई हो और बिना कोई सबूत छोड़े चली गई हो। तो अब हम क्या करें? ऐसे ही बैठे रहे क्या? जिसने भी ये किया है
उसे भी यही अंजाम मिलेगा। हम सब एक साथ हैं और लकड़बग्घा को इंसाफ दिलाकर रहेंगे, चाहे हमें पूरा जंगल खंगालना पड़े। तीनों गुस्से और डर के साथ आगे बढ़ते हैं बाकी जानवरों से पूछताछ करने के लिए, लेकिन किसी को भी ये जरा सा भी शक नहीं होता कि ये सब उस पुरानी गाड़ी का काम है। रुको, तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कुछ छुपा रहे हो क्या? हमने सुना है कि तुम कल रात इसी इलाके के आसपास थे। सच सच बताओ, तुमने क्या देखा? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस पानी पीने गया था और फिर सीधे अपने ठिकाने पर लौट आया। मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता। मुझे कुछ नहीं पता, कृपया मुझे जाने दो। देखो, हमें बेवकूफ मत बनाओ। कोई ना कोई तो है जिसने ये सब किया है और तुम इतने डरे हुए हो। इसका मतलब साफ है कि तुम कुछ जानते हो। अगर सच नहीं बताया तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। सच बोलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमने खुद पता लगा लिया तो तुम्हारे लिए हालात और छोड़ेंगे नहीं। सच बोलना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर हमने खुद पता लगा लिया तो तुम्हारे लिए हालात और भी बुरे हो जाएंगे। हम अपने दोस्त की मौत का जवाब चाहते हैं और हमें वो हर हाल में मिलेगा। मैं सच कह रहा हूँ। मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन रात में एक अजीब आवाज जरूर सुनी थी, जैसे कोई भारी चीज जमीन पर चल रही हो, और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बस तुम हमसे सच छुपा रहे हो। ये आवाज वाली कहानी बनाकर हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। अब तुम ही बताओगे कि सच क्या है, चाहे इसके लिए हमें तुम्हारे साथ सख्ती ही क्यों न करनी पड़े। हाँ, इसे छोड़ना नहीं चाहिए जब तक ये सब सच नहीं बताएगा। हम इसे यहीं रोक कर रखेंगे। जिसने भी लकड़बग्घा के साथ ये किया वो अब बच नहीं पाएगा। रुको, कुछ तो गलत है। ये डर रहा है, लेकिन झूठ नहीं बोल रहा। इसकी आंखों में डर है, लेकिन अपराध नहीं। हमें जल्दीबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए, वरना हम गलत दिशा में चले जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इसे जाने देते हैं, लेकिन अगर ये झूठ बोल रहा हुआ तो मैं इसे खुद ढूंढकर इसका अंत कर दूंगा। अब हमें कुछ और सोचना होगा। ये मामला जितना दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। तो अब क्या करें? कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक अजीब आवाज और एक रहस्यमय मौत। मुझे ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तीनों वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। पूरा जंगल नींद में डूबा हुआ है और बंदर अपने ठिकाने पर आराम से सो रहा है। बंदर जैसे ही सामने देखता है उसकी सांसें रुक जाती हैं। उसके सामने वही पुरानी गाड़ी खड़ी होती है। ये तो वही गाड़ी है, लेकिन ये यहाँ कैसे आ गई? इसमें तो कोई ड्राइवर भी नहीं है। फिर ये खुद चलकर मेरे पास कैसे पहुँची? नहीं, ये सही नहीं है। गाड़ी बिल्कुल शांत खड़ी रहती है, जैसे उसे घूर रहा हो। नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। ये कोई आम चीज नहीं है। ये वही है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, वरना। इससे पहले कि बंदर कुछ समझ पाता, गाड़ी अचानक एक ही पल में उसे जोरदार टक्कर मार देती है और फिर सब कुछ शांत हो जाता है। अगली सुबह भेड़िया और बाघ बंदर को ढूंढते हुए उसके ठिकाने पर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी नजर जमीन पर पड़ती है उनके कदम वहीं रुक जाते हैं। बंदर, ये क्या हालत हो गई है तेरी? उठ, मजाक मत कर, हम आ गए हैं। देख, आज हमें शिकार पर जाना है। उठ जा, ऐसे चुप मत पड़ा रहे। ये तेरा तरीका नहीं है। भेड़िए, कुछ तो गलत है। इसकी सांसें नहीं चल रही। ये भी चला गया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? एक और, बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी निशान के। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक एक करके हम नहीं, ये नहीं हो सकता। एक एक करके हमारे साथ ये क्या हो रहा है? पहले लकड़बग्घा और अब बंदर। कौन है जो हमें ऐसे खत्म कर रहा है? सामने क्यों नहीं आता वो कायर? ये अब किसी आम जानवर का काम नहीं लग रहा। कोई भी शिकारी बिना निशान छोड़े ऐसा नहीं कर सकता। और दो मौतें एक ही तरीके से, ये कुछ और ही है, कुछ जो हमारी समझ से बाहर है। मुझे अब शक हो रहा है। ये कोई चाल है। कोई हमें डराना चाहता है या फिर खत्म करना चाहता है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। जिसने भी ये शुरू किया है, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, चाहे वो कुछ भी हो। डरना जरूरी नहीं है। मैंने कल एक बात नोटिस की थी। वो पुरानी गाड़ी, याद है? मुझे वो शुरू से ही अजीब लग रही थी, और अब ये सब होने के बाद मुझे उस पर शक हो रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो? एक गाड़ी?
ये सब कर सकती है। ये नामुमकिन है। गाड़ियाँ जिंदा नहीं होती, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो भी तो नामुमकिन ही लग रहा है। कभी कभी नामुमकिन ही सच होता है। अगर वो गाड़ी सच में किसी तरह जिंदा है या उसमें कोई ताकत छुपी है तो हो सकता है ये सब उसी का काम हो, और अगर ऐसा है तो हम बहुत बड़े खतरे में हैं। तो ठीक है, आज हम उसी गाड़ी के पास जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। अगर वो ही इन सब के पीछे है तो आज उसका अंत होगा या फिर हमारा। दोनों गुस्से और डर के बीच फैसला कर लेते हैं। आज वो उस रहस्यमयी गाड़ी का सामना करेंगे। लोमड़ी और बकरी धीरे धीरे उस जगह पहुंचते हैं जहां वो पुरानी गाड़ी पहली बार दिखी थी। गाड़ी को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। ये वही गाड़ी है, लेकिन आज कुछ अलग लग रहा है। मुझे डर नहीं लग रहा, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस हो रही है, जैसे कोई अपना पास हो, जैसे इस जगह में कोई अच्छी ताकत छुपी हो। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है, जैसे हमारी पुरानी दोस्त यहीं कहीं हो। उसकी याद अचानक बहुत तेज हो गई है। उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है। काश वो आज हमारे साथ होती। वो हमेशा सबका ख्याल रखती थी, कभी किसी से बुरा नहीं चाहा, और फिर भी वो हमें छोड़कर चली गई, बिना कुछ कहे, बिना हमें मौका दिए। मैं उसे बहुत मिस करती हूँ। अचानक गाड़ी के अंदर से एक हल्की सी आवाज गूंजती है। बहनों, ये मैं ही हूँ, तुम्हारी साथी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही हूँ। ये आवाज, ये तो उसी की है, लेकिन ये कैसे हो सकता है? गाड़ी बोल कैसे सकती है? कहीं ये कोई भूत तो नहीं? कौन हो तुम? सामने आओ। अगर तुम सच में हमारी दोस्त हो तो ये बताओ, तुम इस गाड़ी में कैसे हो और हमें छोड़कर जाने के बाद अब वापस क्यों आई हो? मैं ही हूँ तुम्हारी वही दोस्त। मैं ही हूँ तुम्हारी वही दोस्त। मुझे धोखे से मारा गया था और उस दर्द ने मेरी आत्मा को भटकने पर मजबूर कर दिया। 4 जानवर इस खेल में शामिल थे, भेड़िया, बाघ, लकड़बग्घा और बंदर। 2 को मैं सजा दे चुकी हूँ, लेकिन बाकी 2 अभी जिंदा है। क्या ये चारों? हम तो इन्हें अपना मानते थे। उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया, हम सोच भी नहीं सकते थे। मैंने इंतजार किया सही वक्त का, और फिर एक एक करके अपना बदला लेना शुरू किया। 2 को मैं खत्म कर चुकी हूँ। उनकी मौत उसी गाड़ी के नीचे हुई। मतलब अब सिर्फ 2 बचे हैं, भेड़िया और बाघ। तो अब क्या तुम उन्हें भी ऐसे ही मारोगी? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, तुम जैसी मासूम के साथ। हमें माफ कर दो, हम तुम्हें बचा नहीं पाए। हम बहुत कमजोर थे। ये बदला नहीं, न्याय है। लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं रहना चाहती। क्या तुम दोनों मेरा साथ दोगी? अब हम चुप नहीं रहेंगे। जिसने भी तुम्हारे साथ ये किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारा बदला अधूरा नहीं रहेगा। हम वादा करते हैं, जो तुम्हारे साथ हुआ वो किसी और के साथ नहीं होगा। दोषियों को सजा मिलकर रहेगी। मुझे तुम दोनों से यही उम्मीद थी। अब समय आ गया है, सच सामने आएगा और हर गुनहगार को उसकी सजा मिलेगी। लोमड़ी और बकरी आंसुओं के साथ लेकिन दृढ़ इरादे लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं रही, ये न्याय की लड़ाई बन चुकी है। अच्छा हुआ तुम दोनों मिल गए, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। जंगल में जो ये सब हो रहा है उसके बारे में तुमने कुछ देखा या सुना है? सच सच बताना, क्योंकि अब ये मामला बहुत बड़ा हो चुका है। क्या हुआ? किस बारे में बात कर रहे हो तुम? हम तो बस अपने काम में लगे थे। हमें किसी भी अजीब चीज का कोई अंदाजा नहीं है। तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा। सुबह से सब जानवर डरे हुए हैं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं है। क्या सच में कुछ बहुत बुरा हुआ है? बहुत बुरा हुआ है। हमारे 2 साथी लकड़बग्घा और बंदर दोनों मर चुके हैं, और सबसे डरावनी बात यह है कि उनकी मौत के पीछे कोई निशान नहीं है, कोई सबूत नहीं है। लेकिन जिसने भी ये किया है उसे हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैं कसम खाता हूँ, जिसने भी हमारे साथ ये खेल खेला है उसे ऐसी मौत दूंगा कि पूरा जंगल याद रखेगा। ये कोई साधारण हमला नहीं है, कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। एक बात हो सकती है, शायद कोई बाहरी शिकारी जंगल में आ गया हो, या फिर कोई ऐसा जानवर
जो तुम जैसे शिकारियों से बदला लेना चाहता हो सकता है किसी पुराने हिसाब की वजह से वो ये सब कर रहा हो। हाँ, कभी कभी दर्द और गुस्सा किसी को भी बदल सकता है। अगर किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो तो वो कुछ भी कर सकता है, चाहे वो कितना भी शांत क्यों न हो। तुम दोनों की बात में दम है, लेकिन मुझे एक और चीज पर शक हो रहा है। वो पुरानी गाड़ी, याद है, शुरू से ही वो अजीब लग रही थी, और अब जो कुछ हो रहा है मुझे लग रहा है इसका उससे कोई न कोई संबंध जरूर है। गाड़ी, तुम सच में ये सोच रहे हो कि एक कबाड़ गाड़ी किसी की जान ले सकती है? वो तो मैंने भी देखी थी, टूटी फूटी, जंग लगी हुई। वो तो खुद खड़ी रहने लायक नहीं है, भला वो किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? हाँ, मुझे भी नहीं लगता कि वो गाड़ी कुछ कर सकती है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो उसे देख लेना चाहिए, ताकि ये शक हमेशा के लिए खत्म हो जाए। चाहे जो भी हो, अगर मुझे किसी पर शक हुआ है तो मैं उसे बिना जांचे नहीं छोड़ूंगा। सच सामने आएगा, और अगर वो गाड़ी ही इसके पीछे है तो आज उसका अंत तय है। हाँ, आज हम सच्चाई तक पहुंचकर ही रहेंगे। अब ये खेल ज्यादा देर तक नहीं चलेगा। जिसने भी ये शुरू किया है उसे इसका अंजाम भुगतना ही होगा। चारों एक ही दिशा में बढ़ने लगते हैं, लेकिन हर एक के मन में अलग खेल चल रहा है। ये देखो, यही खड़ी है ये गाड़ी जिस पर हमें शक है। आज पता चल ही जाएगा कि ये सिर्फ कबाड़ है या कुछ और। अब छुपने का कोई फायदा नहीं। जो भी इसके पीछे छिपा है, सामने आओ। तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा, ना ही कोई गाड़ी के अंदर है। फिर इसने हमारे साथियों को कैसे मारा होगा? जब से ये गाड़ी यहाँ दिखी है तभी से हमारे साथ अनहोनी शुरू हुई है। उससे पहले सब कुछ ठीक था। तुम लोग भी ना कुछ भी बातें करते हो। ये गाड़ी सच में टूटी फूटी है। इसमें ऐसा क्या हो सकता है जो इतनी बड़ी घटनाएं कर दे? ये तो किसी कबाड़ खाने से कम नहीं लगती। हाँ, सही कहा लोमड़ी तुमने, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे ये गाड़ी हमें घूर रही हो, जैसे ये हमें पहचानने की कोशिश कर रही हो, या ये जानती हो कि हमने क्या पाप किया है और उसी का बदला लेने आई हो। तभी अचानक गाड़ी का इंजन आवाज करता है। ये क्या? ये अपने आप स्टार्ट हो गई? कैसे? ये कैसे हो सकता है? एक भंगार गाड़ी खुद से स्टार्ट हो गई। इसके अंदर तो कोई भी नहीं है, फिर कैसे? अब समझ आया, हमारा शक बिल्कुल सही था। यही गाड़ी ये सब कर रही है। इसी ने ही हमारे साथियों को मारा है। ये कोई साधारण गाड़ी नहीं है, इसमें कुछ ऐसा है जो हमें देख रहा है और शायद हमें पहचान रहा है। सही कहा बाघ, आखिर तुमने सच का पता लगा ही लिया तो ये भी जान गए होगे कि ये आवाज किसकी है, या अभी भी याद नहीं आया? कौन है तू? सामने आ। कौन है तू? सामने आ। छिपकर वार करना कायरों का काम है। हिम्मत है तो सामने आकर लड़, फिर देख कैसे तेरी इस अकड़ को चकनाचूर करता हूँ। बाहर आ। कायर तो वो होते हैं जो मासूमों को धोखे से मारते हैं और फिर उन्हें भूल जाते हैं। जब दूसरों की जान लेते थे तुम सब, तब तो बड़ा मजा आता था, और अब जब अपनी जान की बात आई तो डर सा। ये आवाज, इसमें दर्द है, गुस्सा है, जैसे किसी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ हो। जरूर ये किसी बड़ी साजिश का शिकार हुई लगती है, तभी ये अपने दुश्मनों से बदला ले रही है। लेकिन ये तुम्हारे ही साथियों को क्यों मार रही है? अगर याद नहीं आ रहा हो भेड़िए, तो याद करो वो दिन, वो मैदान, जब एक मासूम जानवर को तुम सबने घेरा था और एक साथ मिलकर उसकी जिंदगी छीन ली थी। साथ में उसका बच्चा भी उससे छीन लिया था। याद आया कुछ? कौन हो तुम, और ये सब कैसे जानती हो? ये सब बातें अब करने का क्या मतलब है तुम्हारा? जो हुआ वो पुरानी बातें थीं। लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो और मेरे दोस्तों को क्यों मार रही हो? मैं वही हूँ जिसे तुमने और तुम्हारे साथियों ने मिलकर धोखे से मारा था, जिसकी चीखें तुमने अनसुनी कर दी, जिस माँ से तुमने उसका बच्चा छीन लिया। मैं तुम्हारी मौत बनकर वापस लौटी हूँ। गाय तुम, ये नामुमकिन है। तुम तो मर चुकी थी। ये कैसे? कोई मरकर वापस कैसे आ सकता है? नहीं, ये तुम नहीं हो सकती। मौत अंत नहीं होती, कभी कभी वो शुरुआत होती है, न्याय की शुरुआत। दो के साथ तो मैं न्याय कर चुकी हूँ, अब बाकी तुम दोनों हो। आज ये भी खत्म हो जाएगा और मुझे हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तो तू बदला लेने आई है, तो आ देख लेते हैं कौन किसे खत्म करता है। मैं डरने वाला नहीं हूँ,
चाहे तू कुछ भी कर ले, आज या तो मैं जिंदा रहूंगा या तेरी इस कबाड़ गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब सच्चाई सामने आ चुकी थी। भेड़िया और बाघ उस आत्मा के सामने खड़े थे जिसे उन्होंने खुद बनाया था, और अब अंत की शुरुआत हो चुकी थी। भेड़िया और बाघ बिना एक पल गवाए दोनों एक साथ गाड़ी पर टूट पड़ते हैं। गाड़ी भी पूरी ताकत से उनका सामना करती है। आखिरकार गाड़ी एक आखिरी जोरदार वार करती है। भेड़िया और बाघ दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। उनकी सांसें थम जाती हैं। खत्म हो गया। आखिरकार सब खत्म हो गया। जिस दर्द ने इतने समय तक इस जंगल को जकड़ रखा था, आज उसका अंत हो गया। हाँ, आज हमारी दोस्त को न्याय मिल गया। उसने जो सहा था उसका बदला पूरा हो गया। अब उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। तुम दोनों का साथ मेरे लिए बहुत जरूरी था। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं ये न्याय पूरा नहीं कर पाती। अब मेरा काम पूरा हो चुका है। तुमने सिर्फ बदला नहीं लिया, तुमने न्याय किया है। अब तुम्हें किसी डर या दर्द के साथ जीने की जरूरत नहीं है। अब तुम शांति से जा सकती हो। हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। तुम हमेशा हमारी दोस्त रहोगी, चाहे तुम जहाँ भी जाओ। धीरे धीरे गाड़ी की उसकी आवाज शांत हो जाती है और एक हल्की रोशनी आसमान की ओर उठती है, जैसे गाय की आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। लोमड़ी और बकरी अपने अपने रास्ते पर चल देती हैं।